अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आइए दोस्तों, अब मैं बिला ताख़िर व तहमीद के मुकालमा पेश करने के लिए दावत सुखन देता हूँ मसूदुर रहमान नेमतुल्लाह फैसल सल्लमहु कि वो तीनों आए और ज़कात के फवाइद पर मुकालमा पेश करे। हेलो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरे चौधरी साहब, क्या बात है? बहुत घबरा रहे हो, खैरियत तो है? क्या खैरियत वैरियत है, जब देखो दौरे चले आ रहे हैं। क्यों चौधरी साहब, जरा बात तो बताइए, आखिर क्या हुआ? वो मस्जिद और मदरसा के लोग मस्जिद और मदरसा के लोग आपसे क्या कहते हैं? अरे भाई, जब पेक निकला और फसलें बाहर आई, पहुंच जाते हैं और कहते हैं उसको दो। अरे चौधरी साहब, तुम्हारे तो घर ही पहुँचते हैं, हमारे तो खेत पर ही पहुँच जाते हैं। मगर मेरे नाना इतने कंजूस मक्खी चूस हैं कि उन हजरात को देना बहुत दूर की बात है। परिंदों को भी चोच मारने नहीं देते। एक मर्तबे की बात है, मैं एक संतरा तोड़ लिया था, मेरे पीछे जो डंडा लेकर दौड़े तो आखिरी रास्ता तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। आखिर मैं थक गया और मेरा नतीजा ये हुआ कि मेरा सीधा हाथ टूट गया। तुम्हारे नाना तो बहुत ही कंजूस निकले, रिकॉर्ड ही कायम कर दिया। अच्छा शकील भाई, एक बात बताओ, ये मौलवी हजरात और मदरसा के जिम्मेदार उन जब भी फसल आती है तो उसर मांगने पहुँचते हैं और रमजान आता तो जकात मांगने आ जाते हैं। हम लोग इतनी मेहनतों मुशक्कत से कमाते हैं और खेती करते हैं और ये लोग आसानी से लेकर चले जाते हैं। मगर चौधरी साहब, एक मर्तबे की बात है, मैं जामे मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ने के लिए गया था तो इमाम साहब लोगों को ये बता गए थे कि खेती की पैदावार, खा हो कपास हो, अनाज हो या फल हो, उन सब पर उश्र वाजिब है। और अगर किसी के पास माल है तो साल भर में ज़कात फर्ज है। अरे भाई, उस्र और ज़कात हर साल निकालने में लगे रहे तो बच्चों के लिए क्या जमा करोगे? कल फिर उनकी शादी वगैरह के मसाइल हैं, उनको कैसे पूरा करोगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरे अक्ल के अंधो, बहुत देर से अक्ल के पीछे डंडा लेकर क्यों दौड़ रहे हो कि ज़कात और उर्स ही निकालने में रहे तो कल बच्चों के लिए क्या जमा करेंगे? अरे नादानो, जिस खुदा ने तुम्हें पैदा किया उसी खुदा ने तुम्हारे हिस्से का भी रिज़्क़ पैदा किया। और याद रख लो कि एक इंसान उस वक्त तक नहीं मरता जब तक कि उसके हिस्से का रिज़्क़ उसके हलक से नीचे ना उतर जाए। कुछ बात आया समझ में या नहीं? जी हज़रत। अल्लाह ने जितने भी अहकाम बंदों के लिए मुकर्रर फरमाए हैं उनमें बेशुमार हिकमतें हैं जिनको हम नहीं समझ सकते। इसी तरह अल्लाह ताला ने ज़कात में भी बहुत सारे फायदे रखे हैं। आप देखेंगे कि इस्लाम का पूरा निज़ामी हिकमतों से भरा हुआ है। अरे मौलाना साहब, जरा हमें भी कुछ बताइए, अल्लाह ने उनके अंदर क्या क्या हिकमतें रखे हैं? अल्लाह ताला ने ज़कात और सदक़ात के फायदे दुनिया में भी रखी हैं और आखिरत में भी। ज़कात और सदक़ात अदा करने में
इंसान पर आने वाली मुसीबतें टल जाती है। ज़कात अदा करने में एक हिकमत ये भी है कि मालो दौलत में बरकत होती है, और अगर इसमें बुख्ल करोगे तो आसमानी बरकतों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अरे मौलाना साहब, ज़कात अदा करने में अल्लाह ने बहुत से फायदे रखे हैं। जी हाँ, ज़कात और सदक़ात अल्लाह का इनक़िलाबी निज़ाम है जिससे मुआशरे को सुकून की जिंदगी नसीब हो सकती है। चूँकि जब कौम के अमीर लोग ज़कात और सदक़ात अदा नहीं करेंगे तो गरीबों को अमीरों से शिकायत रहेगी, और इसलिए अमीर लोग ज़कात और सदक़ात अदा करते हैं। इस पर गरीब लोग भी खुश होते हैं। मौलाना साहब, आपने बिल्कुल सच फरमाया। चूँकि बाज़ मर्तबा इंसान को उस गुर्बत की वजह से चोरी डकैती और जुआ जैसी बड़ी हरकत करने लगता है। कभी वो अपनी जिंदगी से हाथ धो लेने का फैसला करता है, और वह कभी अपनी पेट का जहन्नम भरने के लिए अपनी इज्जत और इस्मत को नीलाम कर देता है, जिसकी वजह से मुआशरे का सुकून खत्म हो जाता है। वाकई मुआशरे के सुकून को कायम रखने के लिए इस्लाम के उस नुस्खे से बेहतर कोई दूसरी चीज हो ही नहीं सकती। ऐ भाई, वो तो उमूर थे जिनका ताल्लुक दुनिया की उस जिंदगी से है, मगर एक सच्चे मुसलमान जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है, उसके सामने सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि उसके सामने आखिरत की भी जिंदगी रहती है। और खुदा ताला ने ज़कात के जरिए से अहले ईमान को आखिरत के बैंक में अपने मालो दौलत को जमा करने का मौका बताया है, और ये उस दिन काम आएगा जब वो इस दुनिया से सारी चीज छोड़ छाड़ कर खाली हाथ रुखसत होगा, और ये कहता जाएगा, ये माल और खजाना जो तुमने दुनिया में जमा किया था, लो अब इसका मजा चखो। अरे मौलाना साहब, आपने तो वाकई हमारी आंखें खोल दी, और यकीनन हम तो इस्लाम के उस बड़े रुकन से गाफिल नहीं बल्कि कोसों दूर थे। अभी और सुनिए उन हज़ात के बारे में जिन पर ज़कात फर्ज है फिर भी वो अदा नहीं करते और दुनिया से ऐसे ही चले जाते। हाँ, उनके बारे में भी जरूर बताइए। हाँ तो सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी माल की ज़कात अदा नहीं करता, कल क़यामत के दिन उसका माल गंजे सांप के शक्ल में आकर उसके गर्दन से लिपट कर गले का तौक बन जाएगा। अरे अल्लाह तौबा है, हमारे लिए तौबा है। मैं तो आज ही अपने घर जाकर अपने नाना को समझाऊंगा, और अल्लाह का जो हक निकलता है उसे फौरन अदा करवाऊंगा। अरे मौलाना साहब, और कोई अल्लाह की राह में खर्च करता है उसको आखिरत में क्या इनाम मिलेगा? अगर किसी ने अल्लाह की राह में राई के दाने के बराबर में खर्च किया तो खुदा ताला उसे अपने दस्ते रिज़ा से कबूल फरमाते हैं, यहाँ तक कि उस राई के दाने की परवरिश भी करते हैं, और उस राई के दाने को पहाड़ के बराबर बंदे को दिया जाता है। इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है? मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज़कात और सदक़ात के अनुमान से हमको बहुत कुछ बताया। वाकई आज हमारे कौम के अंदर जहाँ दूसरे अरकान इस्लाम में कोताही है, उसमें भी बड़े जबरदस्त कोताही है। वाकई अगर हम अपने माल और खेती के उश्र और ज़कात को निकालें तो बहुत सी दीनी मसाइल और गरीबों के मसाइल भी हल हो जाएंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत। अच्छा तो माफ करना, मैंने आपका बहुत सारा वक्त खर्च कर दिया, मगर इन बातों पर अमल हो तो इंशाअल्लाह कौम को बहुत फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।